नमस्कार। महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं एथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित तत्वबोध भगवत गीता हिंदी के आज के व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले व्याख्यान सत्र में हमने अध्याय 6 के श्लोक संख्या 9 तक का अध्ययन किया था। आज उससे आगे का अध्ययन रहेगा। तो मैं आचार्य रवीना जी से निवेदन करता हूं कि आगे के मंच संचालन के लिए की तरफ प्रार्थना के साथ आज के सत्र का हम शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूर्णमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं आद्य पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता के जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम 6वें अध्याय पे चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने श्लोक नंबर 8 तक हम लोगों ने चर्चा किया था। 8 अथवा 9 तक हम लोगों ने चर्चा किया था और उसके बाद आज हम 9 अथवा 10 से हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमने ये देखा था कि किस प्रकार से भगवान एक मनोवैज्ञानिक गुरु के भांति हमें ध्यान में जाने से पूर्व प्रारंभ में कैसी साधना होनी चाहिए हमारी, इस विषय पर वो दिशा निर्देश देते हैं, हमको गाइडेंस देते हैं। और हमने देखा कि अगर हम बिना तैयारी के साधना में या ध्यान में प्रवेश करें तो कई बार लाभ के जगह हानि होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। इसलिए जब भी हम खेत में फसल उगाएं, बीज बोएं, उसके पहले हमको उस खेत की पूरी तरीके से तैयारी करना आवश्यक है, जरूरी है, अनिवार्य है। तो हम ध्यान योग पे चिंतन कर रहे थे और भगवान ने ऐसी ही फसल, ऐसी ही खेत को तैयार करने की बातें हमको अभी तक बताई हैं कि उसी खेत में हमको ध्यान के बीज को बोना है। और जब हम ध्यान के बीज को बोएंगे
तो खेत अच्छा होना चाहिए, जमीन अच्छी होनी चाहिए। और जमीन को अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीजें हमको देखना पड़ता है। पानी देखना पड़ता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति देखना पड़ता है, शुद्ध वायु देखना पड़ता है, जमीन में घास तो नहीं है ये देखना पड़ता है, जमीन में पोषक तत्वों की कमी तो नहीं है ये देखना पड़ता है। और जब हमारी जमीन पूरी तैयार हो जाती है तब उसमें जो बीज है वो पल्लवित और पुष्पित होता है। तो अब तक इसी जमीन की तैयारी हो रही थी। भगवान लगातार हमें, अगर हम देखें तो अध्याय 6 के पहले श्लोक से, अध्याय 6 के पहले श्लोक से 9वें श्लोक तक लगातार, और 10वें श्लोक तक लगातार भगवान हमको उसी खेत की तैयारी के लिए बात कर रहे हैं। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मन ऐसा होना चाहिए कि हम अपने सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधु, सज्जन, पापी, सब में हम समान दृष्टि रखें, समान बुद्धि रखें। तो ये भगवान 9वें श्लोक में हमको निर्देश देते हैं। और 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी उंचित सतत मानम रहस्य स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान कहते हैं कि जो ध्यान योगी व्यक्ति है, जो ध्यान योग में उतरना चाहते हैं, उनको कुछ उनके अंदर में कुछ गुण होने चाहिए, तभी वो ध्यान का पात्र हो सकता है, उसके अंदर योग्यता आ सकती है। तो भगवान कहते हैं, पहला जो उन्होंने कहा है, भगवान कहते हैं योगी युंजति सतत मानम रहस्य स्थितः। भगवान कहते हैं कि जो योगी को एकांत में रहना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। अगर जो ध्यान योग का अभ्यासी है, ध्यान योग में प्रवेश करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि वो एकाकी होना चाहिए, एकाकी, अकेलापन उसको पसंद आना चाहिए। अब समस्या हमारा एक ये होता है कि हम तो ध्यान में प्रवेश करते हैं पर निरंतर कोलाहल भरे वातावरण में हम रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारे साथ रहे। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई हमारे साथ नहीं रहता तो हम खुद विचलित हो जाते हैं और हम कोई ना मित्र बनाने की कोशिश करते हैं, पड़ोसी के पास जाते हैं। और आजकल तो यदि हमको पड़ोसी और मित्र ना मिले तो अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, उसमें हम व्यस्त रहना चाहते हैं। तो हम फेसबुक से बात करते रहेंगे, इंस्टाग्राम से बात करते रहेंगे और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से हम बातचीत करते रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि यदि हम ध्यान योग में प्रवेश करना चाहते हैं, ध्यान योग में जाना चाहते हैं, तो पहला जो सूत्र भगवान कहते हैं कि योग अकेले रहने का हमको अभ्यास करना चाहिए, हमको एकांत प्रिय व्यक्ति होना चाहिए। और अभी तो कई बार तो ऐसा होता है कि एकांतता को बनाए रखने के लिए मोबाइल तक, हम जब हाथूर्णा में कोई शिविर होता था तो वहां पे हमेशा नियम रहता था कि मौन व्रत का पालन करो। और हमारे जो आचार्य होते थे वो हमेशा, हम देखते रहते थे कि हम मौन व्रत उतना, मुझे जहां तक लगा उतना महत्वपूर्ण नहीं था। मेन कारण ये था कि जब हम बातें करना शुरू करते हैं तो वो हम रुकते नहीं। किसी भी विषय पे बात करना शुरू करेंगे तो हम वो कंटिन्यू उस पे और चर्चा, और फिर हमारा जो एकांत का जो अंदर का वातावरण है वो खत्म हो जाता है। तो जब हम हाथूर्णा में कोई भी शिविर करते थे, साधना करते थे, तो एक बड़ा पहले ही दिन हमको बता दिया जाता था कि शिविर के दौरान आप मौन रहेंगे। और इस मौन का जो अभ्यास है वो हमेशा शिविर के दौरान करा जाता। ये भी एक प्रकार से आपके एकांतता के भाव को साधने का एक तरीका होता है, क्योंकि ये जो चीजें टूटती है, छोटी सी चीज से टूट जाती है। हम लोग हिस्ट्री में एक सिद्धांत पढ़ते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट।
तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है? तो हम ये देखते थे कि इतिहास में कोई भी जब बड़ी घटना घटती है तो उसकी जो शुरुआत है एकदम छोटे सी चीज से होती है, बहुत छोटी चीज से। आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का जब प्रारंभ हुआ तो एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ कि पोलैंड पे आक्रमण हो गया। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो वो भी एक छोटी सी घटना पे स्टार्ट हुआ। अभी हमारा जो पूरी आजादी की लड़ाई का जो संग्राम है, आप देखिए उसका जो स्टार्ट है छोटी सी घटना से हुआ कि वो चर्बी लगे कारतूस को जब मंगल पांडे जिस सैनिक में थे उनको दिया गया, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस था, बंदूक था, वो कुछ विस्फोटक था जिसको काट के वो युद्ध प्रयोग किया करते थे। तो चर्बी गाय और सुअर के मांस से बने हुए कारतूस के प्रयोग से, विस्फोटक के प्रयोग से भारत की आजादी का बिगुल प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो भी आप देख लीजिए, तो हम इतिहास में इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं कि एक जगह कोई थोड़ा सा पंख फड़फड़ाता है तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा होता है। तो ठीक ऐसा ही है कि अगर हम ज्यादा बातें करने की आदत हमको हो जाए, चर्चा करने की आदत हो जाए, व्यक्ति नहीं मिल रहे तो फोन पे हम लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का भाव है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। इसी कारण ये मौन का जो अभ्यास हमको कराया जाता था वो एकांत को मेंटेन करने का भी एक तरीका होता था। तो भगवान कहते हैं कि पहला जो सूत्र है कि योगी को एकांत रहने का अभ्यास, और ना केवल मौन बल्कि हमारे जो मोबाइल फोन होते थे वो भी आदित्य भैया जमा कर लेते थे। वो हमको मिलता था शिविर के अंतिम दिन, बहुत रिक्वेस्ट करते थे भैया थोड़ा दे दो, कुछ बहाना मारते थे तो फिर वो भैया हमको थोड़ा सा, ठीक है आप थोड़ा मैसेज कर दो फिर वापस फोन को आप ऑफिस में जमा कर दो। तो ये एकांत को साधने का एक जरिया था ताकि हम अपने जीवन में अपने अंदर में कोलाहल को न भरे, अशांति को न लाए, हमारा जो एकांत का भाव नष्ट मत। इस कारण से भगवान ने 10वें श्लोक में पहला जो हमको सूत्र देते हैं कि हमको एकांत में, हम एकांत प्रिय होना चाहिए, एकांत में रहने का हमको आदत होना चाहिए। एक महात्मा थे, एक बार मैं ऋषिकेश गई हुई थी, तो उस समय ऋषिकेश में गुरुजी का दर्शन हुआ, और गुरुजी का दर्शन इत्यादि करने के बाद हम लोग लक्ष्मण झूला झूलने गए। लक्ष्मण झूला के उस पार कुछ आश्रम हम घूम रहे थे। ये शायद जनवरी के आसपास का समय है। तो हम एक आश्रम में चले गए, बहुत सुंदर वहां भजन चल रहा था, तो वहां आश्रम में हम लोग गए। तो वहां पे एक हमको महात्मा मिले, तो महात्मा मिले तो उनके कमरे में हम गए, फल वल इत्यादि हम उनको सौंपे। अब हमने उनके कमरे को देखा तो उस कमरे में कुछ भी नहीं था। इतने विद्वान थे, कोई भी बात को वो शास्त्रों के रेफरेंस में हमको बताते थे। भागवत के इस श्लोक में ये कहा गया है, भगवत गीता के इस श्लोक में ये कहा गया है, सारी चीजें। जब हम उनके कमरे में गए तो वहां कुछ नहीं था, एक माला, एक रुद्राक्ष की माला थी और एक उनका आसन था। तो हमको जिज्ञासा हुई, हमने कहा कि महाराज आप इतने विद्वान हैं और आपके कमरे में तो कोई पुस्तक भी नहीं है, शास्त्र के पुस्तक नहीं है, धर्म के पुस्तक नहीं, ना भगवत गीता है, ना वेदांत है, ना उपनिषद है, कुछ नहीं है, आप पुस्तकों को क्यों नहीं रखते? साहित्य को तो रखना चाहिए। तो महाराज जी हमको उत्तर देते हैं, और वो हम बहुत समय बाद चिंतन करने के बाद हमको समझ आया। महाराज जी ने कहा कि देखो, कई बार ये पुस्तक जो होते हैं, शास्त्र होते हैं, वो भी हमारे साधना में बाधक होते हैं। इस कारण मैं इन पुस्तकों को भी मैंने अपने साधना कक्ष से बाहर निकाल दिया। तो ये बात हमको उस समय तो समझ नहीं आया, पर बाद में हमको समझ आया कि हो सकता है कई बार जैसे मोबाइल हमारे एकांतता को भंग कर सकता है, जैसे हमारे पब्लिक रिलेशन हमारे एकांतता को भंग कर सकता है,
जैसे हमारे सोशल मीडिया हमारे एकांतता को भंग कर सकता है, ठीक ऐसे हमारे लिए जो शास्त्र संबंधित पुस्तकें हैं वो भी हमारे एकांतता को भंग कर सकता है। पर ये बहुत हायर लेवल की अवस्था है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में कोई बुक वुक है तो आप उसको निकाल के अलमारी में डाल दो, ये नहीं। कहने का मतलब था कि वो उस स्तर तक साधना करते पहुंच गए थे कि वो अपने कमरे से बुक और पुस्तकों को भी निकाल दिए थे कि अब मेरा जो कमरा है केवल मैं हूं और मेरी साधना है। तो भगवान ने कहा कि पहला जो है कि हमको एकांत प्रिय होना चाहिए, एकांत में रहने वाला होना चाहिए, अकेले में रहना होना चाहिए। और अकेले का मतलब केवल मनुष्य के संगति से दूर रहना नहीं, केवल मशीनों के संगति से दूर रहना एकांत नहीं होता है। एकांत का मतलब होता है कि आप अपने मन में, अपने चित्त में भी ऐसे विषयों के प्रवेश को रोकें जो आपके मन के अंदर की अशांति को, एकांतता को भंग कर सकता है, आपके चित्त के अंदर की एकांतता को भंग कर सकता है, आपके अंतःकरण की भी एकांतता को भंग कर सकता है। तो एकांतता केवल बाह्य नहीं होना चाहिए, मानसिक स्तर पे भी हमको एकांत रहने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से एकांतता का गुण भगवान कहते हैं। और ये जो एकांतता कैसे सधता है, भगवान अगले सूत्र में बताते हैं। आप एकांत तभी रह सकते हो जब भगवान क्या कहते हैं, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। भगवान उस पे आगे बताते हैं कि आपका एकांतता तभी सध सकता है जब आपका शरीर और आपका अंतःकरण ये दोनों आपके कंट्रोल में हो। यत चित्तात्मा कि जिसका शरीर और मन कंट्रोल में हो, संयत हो, नियंत्रण में हो। अगर हम अपने शरीर को नियंत्रित न करें, मन को नियंत्रित न करें, तो एकांत का भी हम साधना नहीं कर सकते। अब हमको लग रहा है कि हम बाहर जाके बातचीत करना चाहिए, तब आपके शरीर को आपका कंट्रोल है, मन की भावनाओं पे आपका कंट्रोल है, तो आप एकांत का साधना कर सकते हैं। इसका भगवान इसी श्लोक में कहते हैं कि एकांत प्रिय होना चाहिए और उसका केवल शरीर वश में नहीं होना चाहिए, केवल शरीर के इंद्रियां ही वश में नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अंतःकरण भी, आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अब आपका चित्त और शरीर कैसे कंट्रोल में रहेगा, इसका भी सूत्र भगवान आगे बताते हैं। अब देखिए सारा लाइन एक लाइन से जुड़ते जा रहा है। आप एकांत तभी रहेंगे जब आपका मन और शरीर में कंट्रोल रहेगा। ये बात तो आपको एकदम सहजता से समझ आ जा रहा होगा। मोबाइल फोन उठाने का मन कर रहा है, मन में कंट्रोल है तो मोबाइल फोन से नहीं उठाएंगे। बाहर निकलने का, गपशप करने का मन हो रहा है तो आपके शरीर में कंट्रोल रहेगा, तो आप अपने शरीर को ऑर्डर दे सकते कि भैया तू बाहर मत निकल, अपना साधना कर, क्योंकि बाहर जाओगे तो गपशप मारोगे। मन पे कंट्रोल है, मन दुनिया भर का चिंतन कर रहा है, मन पे कंट्रोल है तो आप उस चिंतन प्रक्रिया को भी रोक सकते हैं। अरे मन तू मत चिंतन कर, तू भगवान का चिंतन कर, अपने आत्मा का चिंतन कर। तो एकांत का भाव तभी सध सकता है जब आपका मन भी कंट्रोल हो और आपका शरीर भी कंट्रोल हो। अब प्रश्न उठता है कि मैं मन और शरीर को कैसे कंट्रोल करूं। चाहता हूं कि मेरा मन भी कंट्रोल रहे, शरीर भी कंट्रोल रहे, तब उसका क्या उपाय है? तो भगवान उसका उपाय बताते हैं। भगवान उसका उपाय बताते हैं। भगवान कहते हैं निराशी अपरिग्रह। निराशी और अपरिग्रह का भाव जीवन में लाना चाहिए, तभी आपका शरीर और मन कंट्रोल रहेगा। अब हम कई बार सुनते हैं कि अरे शरीर को कंट्रोल करना है तो खूब उपवास करो, खूब तपस्या करो, शरीर को खूब कष्ट दो, ऐसा हम सोचते हैं। इस शरीर को कंट्रोल करना तो शरीर को खूब कष्ट देना चाहिए। और मन को कंट्रोल करना है, तब मन को कंट्रोल करना है तो एक बिंदु को डॉट बना दुनिया भर का अभ्यास कराएंगे। यहाँ पे मन को एकाग्र करो, वहां पे मन को एकाग्र करो, पर थोड़ी देर मन एकाग्र होता है, फिर एकाग्रता भंग।
जब आप उपवास रहते हैं तब शरीर कंट्रोल रहता है, जैसे खाना शुरू किए फिर शरीर अनकंट्रोल हो जाता है। तो छोटे मोटे यौगिक क्रियाएं और तप हमेशा के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है शरीर और मन को कंट्रोल करने के लिए। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। एक छोटे समय के लिए सॉल्यूशन हो सकते हैं कि आप किसी योगी के पास गए, कुछ आपने कुछ सीख लिया मन को कंट्रोल करने का तरीका। आजकल तो कुछ कुछ होता है ना, ब्रीदिंग कराते हैं और कुछ कराते हैं ना, कुछ छोटे मोटे कंट्रोल करने का आपने तरीका सीख लिया। शरीर को कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा बहुत उपवास इत्यादि करने लग गए, उपवास व्रत करने लग गए, पर मान के चलिए शरीर और मन का कंट्रोल इससे तो होता है पर परमानेंट कंट्रोल नहीं है। थोड़ी देर के लिए अभ्यास छूटा फिर चीजें वापस आ गई, तो परमानेंट कंट्रोल कैसा होगा? एकांत को साधने के लिए मन और शरीर कंट्रोल होना चाहिए, भगवान कहते हैं। और मन और शरीर कैसे कंट्रोल होगा? तो भगवान उसका सूत्र देते हैं, मन और शरीर का कंट्रोल तभी होगा जब दो प्रकार का गुण आपके जीवन में आएगा। पहला जो गुण है उसका नाम है निराशी। निराशी मतलब है कामना रहित होना, कि ज्यादा चीजों की आवश्यकता आपको जीवन में नहीं होना चाहिए। और दूसरा भगवान कहते हैं अपरिग्रह, किसी से कुछ ग्रहण नहीं करना, संग्रह रहित होना। क्योंकि आप देखिए हमारे जीवन में हम ये दो गुण नहीं है करके हमारा शरीर और मन अनकंट्रोल रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी चिंतन कीजिए, अगर आपके मन में कामनाओं का नाश हो गया, चलो कामनाओं का नाश तो नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल है, कम से कम कामनाएं हैं, आपकी आवश्यकता इच्छाएं कम से कम है, तो आपका मन उस व्यक्ति के मन से ज्यादा नियंत्रित रहेगा जिसकी कामनाएं बहुत ज्यादा है। अब मुझको छोटा सा मेरा खेत है, उसी खेत से जो गेहूं चावल आता है उसको मैं खाऊंगी और मैं अपना भजन इत्यादि करूंगी। अब मेरी छोटी सी इच्छा है, मेरा मन बहुत शांत हो गया और मैं अपने मन में ज्यादा इच्छा पैदा कर लूं, अरे भाई मेरे को तो देश का प्राइम मिनिस्टर बनना ही, फिर आपका मन सक्रिय हो जाएगा। मैं गलत होगा नहीं बोल रही, सक्रिय हो जाएगा कि अब मैं कुछ सीएम प्राइम मिनिस्टर बनना है तो ये करना है, वो करना है, लोगों को मोबिलाइज करना है, इलेक्शन में खड़ा होना है, ये करना है, ये सारी चीजें आपका फिर मन एक्टिव होके काम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका जो कामना है वो बढ़ गया, और आपकी कामना यदि छोटी है तो आपका जो मन की सक्रियता है, मन में जो रजोगुण का भाव है वो कम हो जाएगा। इसी कारण कहते हैं ना सादा जीवन होना चाहिए। सादा जीवन क्यों होना चाहिए? सादा जीवन का मतलब होता है कम से कम कामनाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो कम से कम कामना रहेगा तो मन ज्यादा आपके कंट्रोल में रहेगा। आप देख लीजिए, आपके जीवन में प्रैक्टिकल कर लीजिए, आप अपने मन को इच्छाओं से भर दीजिए, आप देखेंगे मन एकदम सक्रिय हो जाता है। गाड़ी खरीदना है, मोटर खरीदना है, घर खरीदना है, घर में अच्छा टाइल्स लगाना है, ब्रांडेड जूता पहनना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ये मेरा इमेज होना चाहिए, मेरा ये स्टेटस होना चाहिए। आप अपने मन में इच्छाओं को बढ़ाते जाइए, देखिए आपका जो मन है उसकी सक्रियता भी बढ़ती जाएगी, रजोगुण बढ़ता जाएगा मन का, और आपकी कामनाएं धीरे धीरे कम होंगी तो आपका मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। तो भगवान कहते हैं कि मन को यदि कंट्रोल करना है अर्जुन, तो यौगिक क्रियाएं तो ठीक है लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। मन को तुम हमेशा कंट्रोल करना चाहते हो तो पहला है निराशी। निराशी का मतलब है कामनाहीन होना, या कम से कम कामना, कम से कम इच्छाएं आपके जीवन में होनी चाहिए, तो मन कंट्रोल रहता है, शरीर भी कंट्रोल रहता है। ये तो आप थोड़ा सा भी आंख बंद करके थोड़ा चिंतन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे जीवन में जितनी कामनाएं मैं बढ़ाऊंगा मेरा मन और शरीर उतना सक्रिय होगा, रजोगुण का भाव उतना वृद्धि होगा। तो कामनाओं को कम करना है, मन को
शरीर को नियंत्रित करने के लिए। और दूसरा भगवान उपाय देते हैं अपरिग्रह, मतलब संग्रह की भावना से बचना। आप जितना ज्यादा चीजों को संग्रह करने की इच्छा रखेंगे, संग्रह करेंगे, आपका मन फिर वही चंचल हो जाएगा। मन फिर खुरापाती तर्क करना, विचार करना, योजनाएं बनाना, रणनीति बनाना, क्योंकि मेरा जो संपत्ति उसका मैं संग्रह करना चाहता हूं। तो फिर मन में रजोगुण के भाव का वृद्धि हो गया। तो कहानी भी पढ़ते हैं ना, किस तरीके से परिग्रह का भाव किस तरीके से आपके मन और शरीर को अनकंट्रोल कर देता है। कई बार मैंने कथा भी सुनाई कि एक साधु था, वो जंगल में तपस्या करने गया। उसके बाद जंगल में तपस्या कर रहा था, पता चला उसके जहां पे तपस्या कर रहा था वहां पे एक बिल्ली का बच्चा है। फिर बिल्ली के बच्चे को लाके अपने कुटी में रख लिया। फिर सोचा बिल्ली का बच्चा क्या खाएगा, तो उसको दूध चाहिए। तो दूध चाहने के लिए वो गाय को रख लिया, ताकि गाय का जो दूध होगा उससे बिल्ली के बच्चा को मैं पिलाऊंगा। अब गाय भी आ गई, बिल्ली का बच्चा आ गया। अब गाय कब दूध देगी, जब उसको चारा खिलाऊंगा। तब वो क्या किया, वहां का ये जो जंगल था उसको काट के वहां पे खेत बना दिया कि यहाँ पे मैं अन्न धन उगाऊंगा, तो उसको गाय खाएगी तो दूध देगी, तो दूध से फिर मैं बिल्ली को दूध पिलाऊंगा, फिर बिल्ली शांत रहेगी। तो कहाँ बिल्ली से वो गाय खरीदा गया, गाय खरीदी, गाय को पालने के लिए वहां पे खेत बन गया। अब फिर उसको लगता है कि अरे खेत में तो खेत के रखवाली के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। फिर व्यक्ति आजकल कहाँ मिलेंगे ईमानदार, तो वो एक स्त्री को लाके फिर विवाह कर लेता है। फिर विवाह करने के बाद सोचता है फिर हाँ मेरी स्त्री, शादी हो गया, वो खेत की रखवाली करेगी, खेत से अन्न उपजेगा, अन्न को मैं गाय को खिलाऊंगा और गाय के दूध से मैं बिल्ली को पालूंगा। इस तरीके से वो संसार का निर्माण करते करते चला गया। तो हमने क्या देखा, इस उदाहरण से सीखा कि आपके अंदर कामनाएं बढ़ेंगी तो मन और शरीर की सक्रियता मतलब रजोगुण भी बढ़ेगा। यदि आपके जीवन में संग्रह की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी तो आपके जीवन में भी मन और शरीर में रजोगुण का भाव विकसित होगा और अनकंट्रोल होगा। और इसी कारण साधुओं को कहा जाता था कि आपको परिग्रह से बचना चाहिए, संग्रह की भावना से बचना चाहिए और कामनाहीन होना चाहिए। कम से कम आपके जीवन में कामना होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमारे जीवन में हैं तो हम अपने मन को, शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हम अपने मन को, शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, तभी हमारे जीवन में एकांतता की जो साधना है वो सधेगी। अब उसके बाद भगवान कहते हैं, तो भगवान ने कहा कि अंतःकरण और शरीर को कंट्रोल करने के लिए कामना रहित होना चाहिए और संग्रह रहित होना चाहिए। पर मन का जो स्वभाव है वो तो कहीं ना कहीं टिकने का स्वभाव है। आप कहते हैं कामनाओं में मत मन रहे, आप कहते हैं संग्रह की भावना में मन मत रहे, तब मन को कहाँ रखना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, एक बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, भगवान कहते हैं युंचित, एक शब्द भगवान कहते हैं आत्मानम युंचित। भगवान कहते हैं कि आप अपने चित्त को अपने आत्मा में संलग्न रखें। तो ये एक मल्टीपल क्या कहना चाहिए आइडिया भगवान देते हैं कि हमको किस तरीके से एक समन्वित साधना हमारे जीवन में होना चाहिए। तो मन को अगर हम एकांत का भाव लाना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है शरीर और मन वश में होना। शरीर और मन वश कब होगा, जब आपके जीवन में कामनाएं, इच्छाएं कम होंगी। और दूसरा, अपरिग्रह की भावना होगी, संग्रह करने की प्रवृत्ति कम होगी। और संग्रह करने की प्रवृत्ति और कामना का नाश तब होगा जब आप अपने मन को भगवान में
या ईश्वर में या आत्मा में संलग्न रखेंगे। तो ये चारों चीजें हमको अपने जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। हम कई हमारी साधनाएं होती है ना, हम जब साधना करते हैं तो मल्टीपल हम काम करते रहते हैं। आधे मन को हम श्वास में लगा देते हैं, आधे मन को हम मंत्र में लगा देते हैं, आधे मन को हम कल्प जो भाव करते हैं साधना के समय उसमें हम लगा देते हैं। तो मन को बहुत सारा हम काम दे देते हैं, तो हमारी साधना सधती है। ये हमारा जब हम यदि हम साधक हैं, साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो केवल एकांगी भाव से, एकांगी तरीके से किसी सूत्र को पकड़ लेने से काम नहीं चलेगा। हम यदि साधना करना चाहते हैं तो हमको सारे आयामों को, सारे डायमेंशन को हमको देखना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, और सब पे हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो ये जो 9-10वें श्लोक तक भगवान ने बताया है कि किस तरीके का गुण हमारे जीवन में होना चाहिए, और आगे भगवान उपाय बताते हैं कि किस तरीके से ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, शरीर, मस्तक और ग्रीवा को सम और अचल रूप से धारण करके स्थिर होकर अपने नाक के अग्रभाग को देखता हुआ तथा अन्य दिशाओं को नहीं देखता हुआ प्रशांत अंतःकरण वाला भय रहित ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हुआ, मन को वश में करके मत परायण होकर, युक्त होकर उसको बैठना चाहिए। इतने सारे चीजें भगवान ने कहा। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? शुचौ देशे। शुचौ देशे का मतलब क्या होता है? शुद्ध स्थान में। तो ध्यान का पहला शर्त भगवान बताते हैं कि शुचौ देशे होना चाहिए। जहां पे आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, वह स्थान शुचौ देशे होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं स्थिरम, स्थिर भाव से आपको बैठना चाहिए उस जगह पे। और भगवान कहते हैं अति उच्छित न अति नीचम। भगवान कहते हैं कि जो वो स्थान है वो अति उच्च नहीं होना चाहिए, न अति नीचम, मतलब नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर समतल होना चाहिए। ये चीजें भगवान कहते हैं। पहला है शुद्ध स्थान, दूसरा है स्थिर होना चाहिए स्थान। ऐसा नहीं कि वो आप फ्लाइट में अपना साधना कक्ष बना लो या ट्रेन में अपना साधना कक्ष बना लो। जो स्थान का आप साधना कक्ष बनाना चाहते हो स्थिर होना चाहिए और शुचौ देशे होना चाहिए, और ना अति उच्च होना चाहिए ना अति नीच होना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं चैल अंजीन कुशोत्तरम। भगवान कहते हैं या तो कुश तृण बिछाकर उस पर व्याघ्र चर्म बिछाना चाहिए, या उत्तरम का एक मतलब होता है वस्त्र भी बिछाना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हमको शुद्ध स्थान होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं वो जगह स्थिर होना चाहिए, और भगवान कहते हैं कि कुश का आसन होना चाहिए अथवा व्याघ्र चर्म होना चाहिए, और उसके बाद भगवान कहते हैं या अथवा वस्त्र होना चाहिए। उत्तरम का मतलब होता है वस्त्र, मतलब कपड़ा का बना हुआ भी आप आसन इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो तीनों जैसी आपकी उपलब्धता हो वैसा उसको करना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं कि उस आसन में बैठकर चित्त इंद्रिय क्रिय मनः एकाग्रम कृत्वा अंत्यतम आत्मविशुद्धे योगम युंजात। भगवान कहते हैं कि ऐसे आसन पे आप बैठ करके चित्त तथा अंदर की इंद्रियों को, बाहर की इंद्रियों को संयत करके मन को आत्म ध्यान परायण रखकर अत्यंत एकाग्र भाव से चित्त शुद्धि के लिए
जीवात्मा और परमात्मा की एकता की भावना में तन्मय होना चाहिए। तो अब हम इसको थोड़ा तोड़ के देखेंगे। भगवान कहते हैं उस आश्रम में बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए आप अपने चित्त की क्रियाओं को वश में रखेंगे और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखेंगे। इन दोनों क्रियाओं को वश में रखकर मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग साधना हमको करना चाहिए। उसके बाद भगवान आगे कहते हैं शरीर, मस्तक और ग्रीवा को सम और अचल रूप से धारण करके स्थिर होकर अपने नाक के अग्र भाग को देखता हुआ अन्य दिशाओं को न देखे। यहाँ पे नासिकाग्र का मतलब नाक का अग्र होता है। इसके अलावा नासिकाग्र का मतलब यह होता है किसी एक लक्ष्य में, नासिकाग्र का मतलब होता है एक लक्ष्य में अपने चित्त को धारण करना चाहिए। और कई लोग इसको नासिकाग्र, नाग के अग्र भाग का भी इसका मतलब निकालते हैं। तो दोनों उसको हमको समझना चाहिए। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि प्रशांत अंतःकरण वाला भय रहित ब्रह्मचारी व्रत में स्थिर हुआ। उसके भगवान कहते हैं कि अंतःकरण शांत होना चाहिए। उसके बाद भय रहित होना चाहिए, किसी भी प्रकार के डर की भावना नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं ब्रह्मचर्य की भावना में स्थित होना चाहिए, मतलब सबको भगवान मानता हुआ, ईश्वर मानता हुआ और मन को वश में करके भगवान कहते हैं मत चित्त, मुझ में चित्त को रख करके, मत परायण होकर के, मेरे में परायण होकर के, और भगवान कहते हैं युक्त होकर के, मिल के बैठना चाहिए। अब तो ये जो चीजें हैं भगवान ने इसको इस तरीके से वर्णन किया है कि वही चीजें हैं कि आपका आसन स्थिर हो, ऊंचा नीचा नहीं हो, शुद्ध स्थान पे हो, आपका मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं में आपका नियंत्रण हो। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि आप अपने चित्त को मेरे मत परायण मतलब मुझ में, और मुझ में चित्त को रखो, मुझको सर्वश्रेष्ठ मानो और मेरे में युक्त होकर के उसमें बैठना चाहिए। मतलब परमात्मा के भाव से ओतप्रोत होकर के आपको ध्यान में बैठना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में कहते हैं कि जिसका मन नियत है मतलब जीता हुआ है, और योगी इस प्रकार से निरंतर आत्मा को समाहित करता हुआ परमात्मा में लगाता है, मुझ में स्थित रहने वाली निर्वाण परमा शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो योगी निरंतर भगवान मन को आत्मा में समाहित करता है, परमात्मा मतलब अपने मन को परमात्मा में लगाता है और उसी में स्थिर रखता है, तो भगवान कहते हैं कि वो निर्वाण परमा को प्राप्त होता है। निर्वाण शांति, निर्वाण परमा, भगवान कहते हैं कि वो शांति को प्राप्त होता है, निर्वाण को प्राप्त होता है। तो ये भगवान ने कुछ टेक्निक हमको बताया है और इस टेक्निक का यूज हम सभी अपने साधना में करते हैं, क्योंकि ये परंपरा से साधना करती आ रही है, चलते आ रहा है। हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे जो आचार्य होते हैं, जब भी हम साधना के लिए बैठते हैं तो इन सारे चीजों को वो हमको बताते हैं कि इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं 16वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये तो टेक्निक तो ठीक है, पर भगवान कहते हैं कि इसके साथ साथ कुछ और चीजों को तुमको ध्यान रखना चाहिए। क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि जो योगी है बहुत अधिक भोजन करने वाला नहीं होना चाहिए और ना बहुत कम खाने वाला नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं कि ना बहुत सोने वाला होना चाहिए, ना बहुत जागने वाला होना चाहिए, एकदम मध्यम मार्ग के बारे में भगवान कहते हैं कि हमको मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं
कि हमको जो हमारा आहार विहार कर्म है और हमारा उठना बैठना जागना सोना खाना पीना सब अधिक नहीं होना चाहिए, ना कम नहीं होना चाहिए। तो कई बार हम पढ़ते भी है ना कि सर्वत्र अत्यंतम गर्हितम, कि या और पढ़ते ना अति सर्वत्र वर्जित, कि कहीं पे भी अति नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सबको एक बैलेंसिंग लाइफ, एक समान भाव, बैलेंस तरीके से मध्यम भाव का हर साधक को आचरण करना चाहिए। उसके बाद भगवान कहते हैं 18वें नंबर श्लोक में कि जब विशेष रूप से संयत जित आत्मा में ही रहता है, तब उस सब प्रकार के काम्य विषयों से कामना रहित होने के कारण वह योगनिष्ठ कहे जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति का जो चित्त है बाहरी विषयों से, बाहर के विषयों से पूरी तरीके से उपरत हो चुका है, बाहरी विषयों से उसका मन अलग हो चुका है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को योग सिद्ध व्यक्ति कहा जाता है, योग निष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। उसके बाद भगवान आगे कहते हैं कि बहुत सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो निंगते समपास्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मतः। भगवान कहते हैं कि जैसे हम दिया जलाते हैं और जो दिया है अगर वहां पे पंखा हम चालू कर दे तो दिया से हिलने लगता है, तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे शांत कमरे में एक दिया को जलाते हैं, तो जब हम शांत कमरे में एक दिया को जलाते हैं तो दिया हिलता नहीं, एकदम अखंड होके सीधा जलता रहता है। ठीक उसी तरीके से भी जो योगी हैं उनका भी जो अनुष्ठान है, आत्मयोग का अनुष्ठान करने वाले योगी का भी जो मन है इसी तरीके से स्थिर होना चाहिए, जैसे वो दिया स्थिर होता है वायु रहित स्थान पे। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि यत्रो परमेतम चित्वा निरुद्धम योगस्य विया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्चात्मनि तुष्यति। भगवान कहते हैं कि जिस अवस्था में योगाभ्यास के द्वारा जब चित्त उपरत होता है, अपने विषय संसर्ग से बाहर चला जाता है, अपने विषय संसर्ग से छूट जाता है, मतलब मन शुद्ध हो जाता है, तब भगवान कहते हैं कि अपने अंतःकरण में उस चैतन्य स्वरूप का वह दर्शन करता है, उस चीज का वो अनुभव करता है। तो भगवान कहते हैं कि जब आपका मन स्थिर हो जाए, शुद्ध हो जाए, विषय वासनाओं से उपरत हो जाता है तो भगवान का जो चैतन्य है, उसका जो चैतन्य स्वरूप है वो उसको वो उपलब्ध हो जाता है। और इसके बाद भगवान आगे कहते हैं कि वह चैतन्य स्वरूप क्या है, वो चैतन्य की उपलब्धता क्या है। तो भगवान कहते हैं कि वो जो चैतन्य की अवस्था है, वो जो जिस अवस्था में हम जाते हैं, भगवान कहते हैं कि वह बुद्धि के द्वारा अनुभव योग्य इंद्रियों के द्वारा गोचर अत्यंत आनंद उसे अनुभव करते हैं, जिस अवस्था में अवस्थित होकर स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते, उसे योग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं वहां पे कि योगी इस अवस्था में जो योगी होता है, इंद्रियों से परे केवल बुद्धि से ही ग्रहण किए जाने वाले योग्य अनंत सुख को प्राप्त करता है, तथा जिस अवस्था में स्थित वह योगी तत्व से स्वरूप अपने तत्व से विचलित नहीं होता। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जिस लाभ को प्राप्त होकर अन्य किसी लाभ को उसको अधिक कामना नहीं होता। जब आप उस अवस्था, उस चैतन्य अवस्था में पहुंच जाएंगे तो आपको और किसी चीज आपके जीवन में कामनाएं नहीं रहेंगी और कोई लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी। उसमें आगे कहते हैं कि ऐसी अवस्था में पहुंचने वाला जो योगी है वो बड़े से बड़े भारी से भारी दुख में भी विचलित नहीं होगा, न होता है।
और आगे भगवान कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा ही इंद्रिय समूह को सब ओर से संयत करके धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपरति को प्राप्त हो तथा मन को आत्मा में संयम रूप से स्थिर करके कुछ भी चिंतन नहीं करता। तो ये भगवान इस पे आगे विशेषता को बताते हैं कि वो स्थिति ही ऐसी स्थिति होती है कि हमारी जो सारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं और उसके बाद कोई भी जीवन में इच्छा नहीं होता। और भगवान कहते हैं इसी तरीके से आगे भगवान कहते हैं कि इस आनंद की अवस्था को प्राप्त करके योगी पुरुष अन्य किसी लाभ को नहीं प्राप्त करना चाहता, हमेशा वह अविचलित होता है। तो इसी को ही ब्रह्मानंद कहते हैं, इसी को केवलानंद कहते हैं, जहां पे आपको और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं हो, क्योंकि आप वहां पे परम आनंद की अवस्था में उस स्थिति में रहते हैं। उपनिषद इस स्थिति को बहुत ही सुंदर तरीके से कहता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विभसे कुतश्चन। कि भगवान कहते हैं कि यह जो अवस्था है, वहां से जाने के बाद आत्मा को जान न सकने के कारण मन के साथ वाक्य लौट आ जाता है। मतलब वहां पे आपका मन बुद्धि वो यतो वाचो निवर्तन्ते, उस स्थिति का बखान ही नहीं किया जा सकता। अत्यंत आनंद की अवस्था, और उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद भगवान कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, वो चिर अभय को प्राप्त होता है। तो आगे इसी अवस्था को भगवान कहते हैं कि इस अवस्था को दुख संयोग के वियोग रूप समाधि योगा अवस्था जानना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि यह एक ऐसी योग अवस्था है जहाँ पे दुख का संयोग से वियोग हो जाता है। खेद रहित चित्त से उस योग समाधि में निश्चित रूप से वह योग युक्त अवस्था है। तो आगे भगवान फिर कहते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा होगा तो आगे इस पे चिंतन होगा, परेशान मत। आगे भगवान कहते हैं, संकल्प से उत्पन्न समस्त आकांक्षाओं को पूर्णतया छोड़कर मन की सहायता से सभी इंद्रियों को चारों ओर से संयत करके धैर्य के साथ बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे विपरीति का अभ्यास करना चाहिए। और इस ढंग से मन को संकल्प विकल्प छोड़कर आत्मस्थ करके चिंता नहीं करना चाहिए, केवल आत्मचिंतन में व्यस्त रहना चाहिए। तो ये एक प्रकार से समाधि को पाने के समाधि योग के प्रकार को इसमें बताया कि किस प्रकार से हम चित्त के वृत्तियों का नाश कर सके। कि जो हम अभी 5-6 श्लोक में जो हम बात किए चित्त की, वो बहुत टेक्निकल लगा होगा, पर उसका मतलब यह है कि हम अपने चित्त के वृत्तियों का किस तरीके से निरोध कर सके। भगवान ये कहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, चित्त वृत्ति निरोध है योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध है। जो योग है वो चित्त के वृत्तियों का निरोध करता है। तो इन्हीं चित्त वृत्तियों की निरोध के लिए भगवान ये बातें कहते हैं। और सभी जानते हैं कि हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं होती। आप कभी पतंजलि योग सूत्र पढ़ें तो आप देखेंगे उसमें कहा गया है कि ये चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र और 5वां है निरुद्ध। तो ये जो चारों अवस्था है, इन चारों अवस्थाओं से मुक्त करके चित्त को निरुद्ध करने का जो कौशल है वही योग कहलाता है।
आपका चित्त यदि क्षिप्त अवस्था में है, मूढ़ अवस्था में है, विक्षिप्त अवस्था में, यहाँ तक कि एकाग्र अवस्था में है, यहाँ तक कि निरुद्ध अवस्था में है, तो पांचों अवस्था में यदि आपका चित्त है तो आप भगवान उस समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो योग का मतलब क्या है? ये पांचों अवस्थाओं से निकलना, इन पांचों अवस्थाओं से मुक्त होना, योग चित्त वृत्ति निरोध है, कि इन पांचों वृत्तियों को निरोध कर देना ही योग है। अब इसी योग को पाने के लिए अष्टांग मार्गों का वर्णन हमारे योग शास्त्रों में कहा गया है। इसी अष्टांग मार्गों को ही भगवान ने ये पांचों श्लोक में कहा। श्लोक नंबर यदि हम श्लोक नंबर 16 से लेके 25 तक हम लोगों ने अभी बात किया, तो 16 से 25 तक जो जो बातें भगवान ने कही हैं, उसको वो हमारे जो अष्टांग मार्ग हैं, जो चित्त वृत्तियों को खत्म करने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो हमको दिया है, उसी अष्टांगिक मार्गों को ही भगवान ने इस पे वर्णन किया है, इस पे बताया गया है। तो पहला आप सभी जानते हैं कि यम होता है। यम में कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं हमारे जीवन में, कि हमको सत्य बोलना चाहिए, हमको अहिंसा हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे अंदर असत्य का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का भाव होना चाहिए, हमारे अंदर अपरिग्रह का भाव होना चाहिए। तो ये सब यम नियम है। ये जो नियम है हमारे चरित्र को, हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो ये यम नियम है। तो भगवान ने 25वां 24वां श्लोक पे इन नियमों के, इन सब चीजों के बारे में कहा कि हमको हमारे जीवन में सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह होना चाहिए। तो ये यम है। उसके बाद नियम क्या होते हैं? उसमें जो नियम है उसके बारे में भी भगवान ने यहाँ पे संकेत दिया है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सारे जो नियम है कि शुद्धता होनी चाहिए, संतोष मतलब कामना रहित होना चाहिए, हल्का सा तप होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, आत्मा में मन का चिंतन होना चाहिए, ईश्वर प्राणिधान होना चाहिए, ये नियम है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? आसन पढ़ते हैं। इसके बारे में भी भगवान ने बताया। आसन का क्या मतलब है? पतंजलि योग सूत्र में स्थिर सुखासनम, कि सुख से स्थिर होकर किए जाने वाला, जो बैठा जाए सुख से स्थिर होकर, वही आसन होता है। अब उसके बाद आप सभी जानते हैं प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है। अब उसके बाद समाधि है। समाधि में भी हम लोग बहुत सारे समाधियों के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से हम दो प्रकार के समाधि के बारे में पढ़ते हैं। संप्रज्ञात समाधि, जिसको सबीज समाधि कहा जाता है। दूसरा समाधि है असंप्रज्ञात समाधि, जो निर्बीज समाधि कहा जाता है। भगवान ने इसका भी वर्णन किया है कि एक समाधि है जो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है, और एक समाधि है जो हम एकदम निर्विकल्प अवस्था में हम इसको पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें भगवान ने अपने इसमें कहा है। और 26वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततो निम्येदात्मन्येव वशम नयेत। भगवान कहते हैं कि जो चंचल मन अस्थिर भाव से जिन जिन विषयों में दौड़ता जाता है, उन विषयों से मन को संयत करके आत्मा में स्थिर रखना चाहिए। तो यहाँ पे मन का जो स्वभाव है चंचल है, सदा ही बाहरी विषयों की ओर दौड़ता है। योगी पुरुष स्थिर भाव से बैठकर उसकी गति पर ध्यान करे और मन को विषयों से लौटाकर आत्म ध्यान में लगाए। इस ढंग से मन को वशीभूत करके निरंतर आत्म ध्यान में संलग्न रखे। आत्मा में नित्यानंद का स्वाद मिलने पर क्रमशः जो मन है आत्मा में संलग्न हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ये बातें कहते हैं और आगे कहते हैं कि प्रशांत चित्त रजोगुण रहित
निष्पाप ब्रह्म स्वरूप प्राप्त इन योगी पुरुष को उत्तम सुख मिलता है। मतलब जो योगी हैं वो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता रूपी त्रिपुटी के आधार पर अपने को सर्वव्यापी सर्व प्राणियों के आत्मा के रूप में वो अनुभव करते हैं, और यह भी एक प्रकार का सविकल्प समाधि होता है। और उसी प्रकार भगवान आगे कहते हैं कि इस प्रकार अपने मन को सदा आत्मा के साथ युक्त करके निष्पाप होकर योगी पुरुष सहज में ब्रह्म स्वरूप का आनंद प्राप्त करते हैं। सविकल्प समाधि छोड़कर सर्वाधार अस्तित्व मात्र सच्चिदानंदमय आत्मा में विलासी में स्थित होते हैं। तो योगी क्रमशः फिर निर्विकल्प भूमि में उस परमानंद तत्व को प्राप्त करते हैं। और भगवान कहते हैं आगे 29वां नंबर में बहुत सुंदर बात करते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। जो समाधि योग में अवस्थित पुरुष सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है और अपने अविद्या से उत्पन्न सीमा रहित आत्मा को सब प्राणियों में अवस्थित मानकर सब प्राणियों को अभिन्न रूप से अपने आत्मा में देखता है। और भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यन्ति सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि जो साधक, जो भक्त, जो व्यक्ति मुझ भगवान को सर्वत्र देखते हैं, सर्वत्र भूतों में उस परमात्मा को देखते हैं, उनके लिए जो भगवान है अदृश्य नहीं है, और वह व्यक्ति भी भगवान के लिए अदृश्य नहीं है। निरंतर भगवान के साथ एकात्म भाव होने के कारण आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में ऐसा अवस्थित होता है। और यह एक ब्राह्मी स्थिति है, यही एकात्मता का भाव है कि जहाँ हम विश्व ब्रह्मांड के साथ हम अभेद अपने से अलग को हम नहीं देख पाते। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त प्राणियों में अवस्थित मेरी समान रूप से उपासना करते हैं, सभी अवस्थाओं में वर्तमान रहने पर वह योगी मुझ में अवस्थित रहता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे 31वां नंबर श्लोक में कि मेरी सच्ची पूजा क्या है। केवल श्री कृष्ण जी को बांसुरी पकड़ा के खड़े कर देना और उनकी उपासना करना, आरती करना पूजा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी उपासना, सर्वश्रेष्ठ उपासना क्या है। तो भगवान कहते हैं सर्वत्र प्राणियों में मेरी उपस्थिति को समझना, वह मेरी सबसे बड़ी उपासना है। और भगवान 32वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि आत्मोप्येम सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान कहते हैं कि जो समस्त भूतों में अपने को देखता है, सारे प्राणियों में स्वयं को देखता है और समस्त जीवों में सुख और दुख को समान रूप से अनुभव करता है। ये बहुत बड़ी बात भगवान कहते हैं, समस्त भूतों में अपने को देखना, सारे जीव जंतुओं में अपने को देखना और अपने में को देखना। और भगवान कहते हैं कि सारे जीवों के सुख और दुख को अनुभव करना, मतलब सिंपैथी के भाव नहीं बोलते हैं, एम्पैथी की भाव। जो जीव जंतु जो सुख और दुख को अनुभव कर रहे हैं उसको भी स्वयं का अनुभव मानना, एम्पैथी के भाव में रहना। तो भगवान कहते हैं कि वह योगी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। स योगी परमो मतः, मेरे मत से वही होगी। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि सर्वत्र उपासना का सबसे उच्च स्थान होता है अपने को सर्वत्र अनुभव करना। और अपने को सर्वत्र अनुभव आप तब करेंगे जब सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, कि प्रत्येक जीव के सुख और दुख को समान रूप से अनुभव करना, एम्पैथी का भाव आपके जीवन में आएगा। तो भगवान कहते हैं स योगी परमो मतः,
मेरे मत से वही योगी है। तो इस प्रकार से आगे फिर अर्जुन कहता है कि हे अर्जुन का कहना है कि हे भगवान कृष्ण, तुमने जो योग मुझको अभी बताया है, मेरा चित्त चंचलता के कारण इस योग को निश्चित नहीं देख पा रहा हूँ। आपने जो अभी जो चीज बताया, श्लोक नंबर 1 से लेके अभी श्लोक नंबर 32 तक जो बातें कही हैं, वो मेरे चंचलता के कारण मैं नहीं समझ पाया हूँ। तो भगवान आगे इसी 10-12 श्लोक का आगे उसका विस्तार करते हैं, और चूंकि हम उसके विस्तार में जाएंगे, इसी कारण मैंने उसको जल्दी से कंपाइल करने की कोशिश की, क्योंकि इतना कुछ कहने के बाद फिर अर्जुन कहता है कि फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो भगवान फिर आगे अर्जुन को इन्हीं जो 22 जो श्लोकों को हमने पिछले पढ़ा, उसको फिर और विस्तार से भगवान अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11, जब वो अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, वहां तक इसको डिटेल से विस्तार करते हैं। तो अब हम इसको तुलनात्मक तरीके से अगले सत्र में पढ़ेंगे कि कैसे श्लोक नंबर 6वें अध्याय का श्लोक नंबर 25 की व्याख्या कहाँ हुई है, 6वें अध्याय के श्लोक नंबर 24 के आगे व्याख्या कहाँ हुई है, 6वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक के आगे व्याख्या क्या हुई, क्योंकि भगवान आगे 4 अध्यायों में इन्हीं श्लोक के आगे व्याख्या करते हैं। क्योंकि जो अर्जुन है यहाँ पे कहता है कि आपने जो मुझको अभी बताया, चित्त चंचलता के कारण उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आगे हम इस पे और चिंतन करेंगे, चूंकि समय हो चुका है। तो प्रार्थना के साथ आज के सत्र का हम यहीं पे समापन करते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।